न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरकार 4 साल पुराना 2019 के सेमीफाइनल की हार का बदला टीम इंडिया ने ले लिया है और सेमीफाइनल में ही न्यूजीलैंड को हरा करके वापस उनके घर भेज दिया है। और अब टीम इंडिया सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है, अहमदाबाद के फ्लाइट का टिकट ले चुकी है। और अब ऐसे में वर्ल्ड कप फाइनल में जाने से पहले जो सेमीफाइनल मुकाबला था वो कितना कांटेदार था और कैसे उस एक विकेट ने शमी के पूरे खेल को पलट दिया, हारी बाजी को टीम इंडिया को जिता दिया। और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए सच ही मायने में अगर देखा जाए तो रियल मैच विनर बनकर के उभरे मोहम्मद शमी। कैसे उन्होंने 7 विकेट लेकर के न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो सकते। जैसा कि आप सब जानते थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में जब सेमीफाइनल मुकाबला आने वाला था, जब भारतीय टीम के खिलाफ खेलने वाले थे वानखेड़े में, कई सारे फैंस ये सोच रहे थे कि भाई इस मुकाबले में क्या कुछ होगा, 2019 की तरह कहीं रिपीट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा क्रिकरोस्ट ने यह बताया कि कोई भी ऐसा रिपीट नहीं होने वाला है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड से खेलेगी जरूर, लेकिन जीत टीम इंडिया को ही मिलने जा रही है। और हुआ भी कुछ ऐसा है, मुकाबला बड़ा शानदार रहा। भारतीय टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा ने आकर के शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। पहला विकेट टीम इंडिया का गिरा रोहित शर्मा के रूप में, जब पारी का 9वां ओवर चल रहा था। 71 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। शुरुआत हमेशा की तरह हिटमैन शर्मा ने तेज तरार दी, बिल्कुल टी20 के अंदाज में दी। जैसे ही वो डिपार्ट करते हैं, जैसे ही वो आउट होके जाते हैं, विराट कोहली मैदान पर आते हैं और फिर शुभमन गिल चार्ज ले लेते हैं। शुभमन गिल ने वहां से ठुकाई शुरू कर दी। 20-22 ओवर का खेल चला ही था, अचानक से पता चला कि पार्टनरशिप जो है वो 50 के ऊपर जा चुकी थी। लगभग 70-75 की भागीदारी विराट और वहां पर शुभमन गिल में हो गई थी। लेकिन शुभमन गिल को आ जाता है क्रैम्प, और क्रैम्प इसलिए आता है क्योंकि यहां पर इतनी गर्मी थी कि क्या कहें। और उसकी वजह से वो 79 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा ने एक अच्छा फैसला किया, उनको वापस बुलाया और श्रेयस अय्यर को टीम के अंदर वहां पर भेजा गया कि अब आप जाकर बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि ज्यादा देर तक टिकते तो फाइनल भी टीम इंडिया को खेलना था। श्रेयस अय्यर आते हैं, उन्होंने अपने करियर का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पहली बार खेला और वहां पर शतक लगाया, बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी। विराट ने भी शतक लगाया। विराट ने जो है अपना 50वां वनडे इंटरनेशनल शतक बनाया और दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जिसने कि शतकों का अर्धशतक लगा दिया हो वर्ल्ड कप पूरे ओडीआई हिस्ट्री में। और ये वर्ल्ड कप में आया है, इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता था। अब जब विराट कोहली ने यह काम किया, श्रेयस ने शतक लगाया, जिस तरीके से ठुकाई की, अंतिम में 20 बॉल में 39 रन बनाया केएल राहुल ने, भारत ने 397 रन बनाए और अंतिम के 10 ओवर में भारत ने 110 रन मारे। एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया तो अभी इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत जाने वाली है, 398 कहां ही चेस हो पाएंगे। और वैसे में जब शुरुआत इतनी कमाल की हो गई कि 40 रन के अंदर में उनके 2 विकेट निकल गए और दोनों विकेट शमी ने निकाल दिए। शमी ने मैच में 7 विकेट निकाले, लेकिन वो हम उस विकेट की बात करने वाले हैं जिस विकेट ने पूरे गेम को चेंज कर दिया। अब जब 7 विकेट जो भारत के लिए लिए शमी ने, पहले 2 विकेट उन्होंने पावर प्ले में निकाल दिए, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर कि 7 ओवर 2 बॉल से लेकर के 32 ओवर तक, 25 ओवर तक कोई विकेट गिरा ही नहीं। केन विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, डैरल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों शतक की तरफ बढ़ रहे थे। पार्टनरशिप जो है वो 183 रन 181 रन की हो गई थी, यानी 181 रन जोड़े गए थे सिर्फ 25 ओवर में। आप सोचें जरा, ये 7 से भी ऊपर के रन रेट से दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे और बहुत ही कैलकुलेटिवली खेला जा रहा था। और उसके ठीक पहले एक इंसिडेंट ये भी हुआ कि शमी मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे और केन विलियमसन का जो एक कैच था वो शमी के हाथों में आया, आसान सा कैच उन्होंने टपका दिया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया कि भाई शमी ने कैच टपका दिया, ये कैच नहीं, मैच टपका दिया गया है। लेकिन कप्तान को भरोसा था शमी पर। शमी आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और कप्तान जब गेंद थमाते हैं मोहम्मद शमी को, ये वही ओवर था जहां से पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जब स्कोर को कंपेयर किया जा रहा था कि दोनों जो टीमें थी 30 ओवर के बाद में सिर्फ 6 रनों का अंतर रह गया था भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़े में। भारत का जो है वो एक विकेट पर 210 या 211 पर था और 204 या 5 रन 30 ओवर में थे न्यूजीलैंड के भी, यानी कि बहुत ज्यादा रनों का अंतर था नहीं। और जिस तरीके से बैटिंग दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, हमारी जडेजा के खिलाफ में भी रन बन रहे थे, वहां पर सिराज महंगे साबित हो रहे थे, बुमराह का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनकी गेंदबाजी शायद बड़े आराम से इत्मीनान से खेल रहे थे, तैयारी करके आए थे। हर ओवर में 3 रन 4 रन 5 रन भाग के पूरे करते थे और एक शॉट लगा करके पूरे रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके चल रहे थे। और अगर ये 10 ओवर और हो जाता तो मुश्किलें भारतीय टीम के लिए बढ़ जाती और कप्तान के मन में ये चिंता का विषय बनने लगा था। रोहित ने शमी को बॉलिंग दी, शमी आते हैं, उस ओवर की पारी का 33वां ओवर था, उस ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने जो है चलता किया सबसे पहले केन विलियमसन को,
जैसे ही केन विलियमसन आउट होकर पवेलियन गए, टॉम लैथम आए और टॉम लैथम जो हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। एक गेंद उन्होंने खेली और अगली गेंद पर वो भी साहब आउट होकर पवेलियन चले गए। अब ये 2 गेंद के अंदर में 2 विकेट शमी ने लिए और कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड के 4 विकेट निकल गए और ये चारों विकेट अब तक शमी ने निकाले थे। यानी शमी पुख्ता तौर पर गेंदबाजी कर रहे थे, फाइफर के करीब आ गए थे। ऐसे में केन विलियमसन का जो वो एक विकेट था, वही एक दरवाजा था जो कि खुला और भारतीय टीम ने फिर से सेंधमारी कर दी। भारतीय टीम ने वहां पर आकर के जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया और वो सारा का सारा काम किया शमी ने। ऊपर के 5 बड़े बल्लेबाजों को, चोटी के 5 बल्लेबाजों का निपटारा जो है वो शमी ने किया, जिसमें सचिन रविंद्रा रहे, डेवन कॉनवे रहे, विलियमसन रहे, टॉम लैथम रहे वहां पर और ग्लेन फिलिप्स रहे। ये सारे बल्लेबाजों को निपटाया एक छीरे से। अगर एक छोर से अगर देखा जाए तो निपटा करके वापस भेजा यहां पर मोहम्मद शमी ने। तो ये जो 5 विकेट वहां निकाले, फिर अंतिम में 2 पुछल्ले बल्लेबाजों को विकेट, 7 विकेट शमी ने निकाला। लेकिन सबसे इन 7 विकेट में अगर आप पूछेंगे तो सिर्फ एक विकेट रहा जो सबसे बड़ा विकेट रहा, की फैक्टर रहा इस मैच को खत्म करने के लिए, और वो विकेट था केन विलियमसन का। क्योंकि केन विलियमसन विराट की तरह ही नंबर 3 पर आकर गेम को चला रहे थे और डैरल मिचेल अपना काम कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे। लेकिन जैसे ही विलियमसन आउट हुए, मानो डैरल मिचेल की भी कमर टूट गई वहां पर और फिर वो उनको भी क्रैम्प आ गया, आगे चल करके रन बनाना मुश्किल हो गया। और ग्लेन फिलिप्स को उतनी बल्लेबाजी मिली नहीं थी, तो जो थोड़े बहुत शॉट लगाने थे उन्होंने लगाया। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता और वो भी 70 रनों के बड़े अंतर से। और ये जो 70 रनों का बड़ा अंतर रहा, ये भारतीय टीम को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा कि टीम इंडिया जब अहमदाबाद में अब जाएगी फाइनल खेलने के लिए, चाहे उसके सामने आज जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, जो भी टीम आएगी, अब ये तो तय है कि टीम इंडिया जो है वो अनस्टॉपेबल है। भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है और कोई भी टीम अब रोक नहीं पाएगी भारत को वर्ल्ड कप जीतने से। और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और जिस रिदम में टीम इंडिया खेल रही है, भारत के हर गेंदबाज, बल्लेबाज सबने अपना रोल जो है वो निभाया है अच्छे तरीके से। और इसीलिए जिस तरीके से पहले 4 मैच में इग्नोर किए जाने के बाद भी शमी ने आकर के 6 मैच में 23 विकेट निकालकर टेबल टॉपर बन गए हैं अपने विकेटों की कॉलम की अगर बात करें, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यस, शमी इज द रियल मैच विनर फॉर टीम इंडिया इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। सबने अपना योगदान दिया। विराट ने 50वां शतक लगाया, उनको भी ढेर सारी बधाई क्रिक रोस्ट की तरफ से। हिटमैन ने अपने जबरदस्त अंदाज को दिखाया है। कप्तान जिसे कहते हैं कि लीडिंग बाय एन एग्जांपल, वो काम करके दिखा रहे हैं, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और रोहित की कप्तानी में, विराट की अगुवाई में ये पूरी टीम इंडिया, शमी की गेंदबाजी, बुमराह की गेंदबाजी, सिराज, कुलदीप और जडेजा, इन सब के साथ मिलकर के कलेक्टिव एफर्ट लगा करके टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रही है, जिसका कोई भी तोड़ अब दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है। और 11 लगातार मैचेस जीत करके हम वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि इस बार ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और 12 सालों का जो सूखा है वर्ल्ड कप जीतने का, वो खत्म होगा और भारत एक बार फिर से जो 2 स्टार हमारे टीम इंडिया के जर्सी पर लगा हुआ है 1993 और 2011 का, उस पर अब तीसरा स्टार बहुत जल्द काबिज हो जाएगा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का, जो हम जीतेंगे। पिछले बार वर्ल्ड कप में जो कसर रह गई थी अधूरी, उसको हम पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और अगर आपको वाकई मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें। क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं अभी, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको लगातार प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शोज और रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाइए क्रिक रोस्ट की फैमिली में। जल्द ही हमारी फैमिली 1 लाख की होने वाली है। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।